नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। हम शुरू कर रहे हैं भूगोल, जो कि इसमें आपका इंडियन जो ज्योग्राफी है उसका पूरा सेगमेंट करने वाले हैं। बारीकी से बारीक जो भी चीज़ें हैं सब कंप्लीट होने वाली हैं वीडियो में, कई पार्टों में होगा। ये लगभग आपका 121 पेज का नोट्स है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 121 के पेज का नोट है। ये पूरे हैंड रिटन नोट है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एम संतोषी एजुकेशन आईएएस को। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैं एक बार आपको नोट्स तो दिखा देता हूँ। देख रहे हैं पूरा हैंड रिटन नोट्स है। मैप का भी यूज़ किया गया है ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो एक शर्त है, सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप। कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। शुरू करते हैं भूगोल का परिचय। शुरू करते हैं, शुरुआत से कर रहे हैं तो हम शुरू से जीरो से शुरू करेंगे। मान लीजिए कुछ नहीं आता है, ठीक है, पहले वीडियो आपका परिचय की होगी। तो भूगोल का परिचय लिखते हैं। भूगोल ये क्या है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, क्या है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको दो पार्ट में भागा गया है, जियो और ग्राफ। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है, और ग्राफ का मतलब होता है वर्णन, यानी कि पृथ्वी के वर्णन को जियोग्राफी कहते हैं। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान जो थे इरेटोस्थनीज ने स्थापित किया था। इन्होंने क्या कहा था कि भूगोल के सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने बोला था। ये पहले बार इसका यूज किया ज्योग्राफी का। क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लेते हैं कौन कौन से देश पड़ते हैं। तो पहले नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस आता है। एरिया आपका डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपको ये जानकारी जरूरी है कि कौन से नंबर पे भारत आता है, कौन से नंबर पे रूस आता है, और कौन से नंबर पे यूएसए और चाइना भी आते हैं। तो पहले नंबर पे रूस है, दूसरे पे आपका कनाडा है, तीसरे पे यूएसए है, और फोर्थ नंबर पे चाइना है। ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत है। यानी कि जो इंडिया का नंबर है वो 7वां नंबर है। 7 कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है, उसके बाद हेमिस्फीयर देखते हैं, यानी कि गोलार्ध। अक्षांश इसका लैटिट्यूड क्या है? उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न, और देशांतर क्या है? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध में आता है, जिसकी पृथ्वी आपकी ऐसी है। ठीक है, तो आपके गोलार्ध और अक्षांश और देशांतर है। उसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर पर महाद्वीप की स्थिति देख लेते हैं थोड़ा। तो जो भारत है ये एक एशिया महाद्वीप है, इसमें आता है। उसमें दक्षिण एशिया है और भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप भी है, जिसकी देख लेते हैं। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और बांग्लादेश हो गया। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है। यहाँ पे आपका एक सेकेंड, ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये रेखा गई है। और भारत जो आता है, भारत कहाँ पे आता है? यहाँ पे एक सेकेंड, तो भारत आपका इस वाले एरिया पे पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? इस वाले एरिया पे पड़ता है। इस वाले एरिया पे भारत पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे क्या आता है? भारत भूमध्य रेखा से कितना दूर है? 876 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 876 किलोमीटर दूर है। एक भारत की स्थिति को देख लेते हैं डाटा में, हमने बी मैप में देखा ही है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 किलोमीटर है। ठीक है, भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? ये 2,933 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 2.4% है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें नंबर पे है। ठीक है, 7वें नंबर पे है। हमने यहाँ पे भी देखा ही है कि भारत कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। फिर इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है भारत का? ठीक है, हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसके पर्सपेक्टिव में तो हम भारत का ही देख रहे हैं। मुख्य भूमि का विस्तार क्या है? 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, और 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर यह 97.25 पूर्वी देशांतर तक ये इसका विस्तार देखने को मिलता है। भारत का चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। ठीक है, जैसे कि 4 कोने हैं, ये देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये 1 हो गया, 2, 3 और ये 4, तो इसके 4 कोने हैं, वही यहाँ पे दिया हुआ है। चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। और ये भारत का जो ये मैप है पूरा इंडिया का। ठीक है, मैप है।
रफली बना रहा हूँ ढूंढ, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। तो भारत का मैप है एक तरह से। तो यहाँ पे क्या है, इंदिरा कॉल, ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। और उसके बाद आपका ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र जो है पूर्वी देशांतर में, ये किवुथू एक जगह है, वहाँ पड़ता है। उसके बाद उत्तरी अक्षांश में आपका कन्याकुमारी पड़ जाता है। और पूर्वी देशांतर ये आपका गुवाहाटी, ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता है, गुवाहाटी, वहाँ पे शुरू होता है। उत्तरी अक्षांश में कन्याकुमारी में इंदिरा पॉइंट के नाम से जगह है, आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। तो वहाँ से ही इसका शुरुआत होता है। ये जो अक्षांश आपको लिखा हुआ है, ये यहाँ पे कन्याकुमारी 8.4 अक्षांश पे पड़ता है, उत्तरी अक्षांश पे, और 6.4 पे इंदिरा पॉइंट पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन से अक्षांश उस पे पड़ता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है, राजस्थान की है, और ये सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में आता है। उसके बाद सबसे बड़ी समुद्री सीमा किसकी है, गुजरात की है, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना। पहले गुजरात पे आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है और फिर तेलंगाना आता है। सबसे छोटा समुद्री सीमा कौन सा है, गोवा का है, और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में भी गोवा ही आता है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो लद्दाख है आपका। और यूपी सर्वाधिक 8 राज्यों को सीमा जनसंख्या साझा करता है। ये सोनभद्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत का, तो ये सिक्किम है। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है, तो ये नागालैंड की है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं देख लेते हैं। ये आप कर्क रेखा यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो कहाँ से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उसके बाद फिर झारखंड और पश्चिम बंगाल और मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। आपकी ये जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से गुजरती है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत की मानक समय रेखा देख लेते हैं। एक अक्षांश बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक और ब्रैकेट में दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे इसको, आगे काम आएगा। तो 32 1/2 पूर्वी देशांतर में पड़ता है। तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। नैनी एक प्रयागराज में मिर्ज़ापुर जो आता है वहाँ से पड़ता है, ये गुजरती है। नैनी जेल भी काफ़ी फेमस है। ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, उनके जो जिन्होंने किया था उनको यहाँ पे फांसी भी दिया गया था, इसलिए भी ये प्रसिद्ध है, ध्यान रखिए। नैनी आपका इंदिरा कॉल यहाँ पड़ जाता है, ये लद्दाख में है, ठीक है। किवुथू अरुणाचल प्रदेश में, और ये गुवाहाटी यानी गुजरात में है। और नीचे आपका कन्याकुमारी है, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। इंदिरा पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार में पड़ता है, यहाँ पे आपका ये ग्रेट निकोबार भी है, पड़ जाता है इधर, ठीक है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर की है जो स्थलीय सीमा है। और मुख्य तटीय सीमा कितनी है, ये 61,000 किलोमीटर है। द्वीपों सहित देश की तटीय सीमा कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर की है। भारत की कुल सीमा कितनी है, 22,716.6 किलोमीटर की भारत की कुल सीमा हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है, अफगानिस्तान में। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 7 देशों से है, जबकि सबसे कम वाला 106 किलोमीटर की है, ठीक है, 106 किलोमीटर की है। चाइना के साथ म्यांमार की सीमा साझा होती है, और भूटान के साथ नेपाल की सीमा साझा होती है, ठीक है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला 4,096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश। उसके बाद 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात हैं, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर है, तो और लद्दाख भी साथ में है। उसके बाद चीन के साथ सीमा लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, 4 और 1 5 सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से देखते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा लद्दाख, ये आपका चाइना से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद नेपाल से लगने वाले कुछ राज्य हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार, यूपी, ठीक है। उसके बाद यूके यानी कि उत्तराखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये आपका नेपाल से सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, मेघालय हैं, असम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है और मिजोरम, ये आपका किससे लगते हैं, ये लगते हैं आपका बांग्लादेश से लगते हैं।
उसके बाद देखते हैं म्यांमार के साथ लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो आपके 4 राज्य हैं ये किससे लगते हैं, म्यांमार से लगते हैं। अफगानिस्तान से लगने वाले राज्य कौन से हैं, सिर्फ लद्दाख है, ठीक है। यही सीमा अफगानिस्तान से भी साझा होती है। भूटान के साथ लगने वाले राज्य को देख लेते हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश है और असम भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे लंबा जिला कौन सा है, माहे है जो कि केरल में है, और यमन है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। यनम है ये आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, और माहे ये आपका केरल में पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जिले हैं। द्वीप को भी देख लेते हैं। भूमि का ऐसा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, आइसलैंड कहते हैं, यानी कि द्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, भूमि का ऐसा भाग जो कि 3 ओर से पानी से घिरा होता है और उसे प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। 3 ओर से, जो 4 ओर से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं, और जो 3 ओर से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। भारत के कुछ द्वीप हैं उनको देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार, ये बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पे ये टोटल द्वीप कितने हैं, 572 द्वीप हैं, ठीक है। और रहने योग्य कितने हैं, सिर्फ 38 हैं, सिर्फ 38 रहने योग्य हैं। बाकी द्वीप कितने हैं, 572 द्वीप हैं। और उसके बाद लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में पड़ता है, इसमें कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, 36 है, और रहने योग्य कितने हैं, सिर्फ 10 हैं, ठीक है। जहाँ जीवन संभव है वो कितने हैं, 10 हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंडमान और निकोबार में कितने द्वीप हैं, टोटल 572 हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है। द्वीप देख लेते हैं, थोड़ा एक नज़र डाल लेते हैं। ये उत्तरी अंडमान ये रहा, ठीक है। उसके बाद वेरन द्वीप यहीं पड़ता है, ठीक है, वेरन द्वीप पड़ता है। फिर उसके बाद मध्य अंडमान में आता है, उत्तरी और मध्य अंडमान में वेरन द्वीप पड़ता है। उसके बाद दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, जो कि राजधानी भी है, और राय द्वीप जो कि नेताजी सुभाष चंद्र का द्वीप ये कहलाता है, जो रॉस द्वीप है, नेताजी सुभाष चंद्र जी का द्वीप कहलाता है। कहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान में है, ठीक है। उसके बाद डंकन पास, ठीक है, डंकन पास आ जाता है। हेवलॉक द्वीप ये स्वराज द्वीप के नाम से भी जाना है, यहीं पे सबसे पहले स्वराज की विमान उठी थी, ठीक है। उसके बाद नील द्वीप, ये आपका शहीद द्वीप भी जाना जाता है, शहीद द्वीप के नाम से भी जानते हैं नील द्वीप को। ये लघु अंडमान में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, लघु अंडमान में पड़ता है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आता है। 10 डिग्री चैनल के बाद आता है निकोबार द्वीप, ठीक है। उसके बाद लघु निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार। तो ये आपकी कुछ द्वीपों की अवस्थिति है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा यानी कि हिमालय के ही बंगाल की खाड़ी में विस्तार है। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार पर स्थित है, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है भारत का, ये ग्रेट निकोबार जो द्वीप समूह है उस पर स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सेंट्रल पीक है, ठीक है। और उत्तरी अंडमान पर ये स्थित है, ठीक है। उत्तरी अंडमान पर स्थित सेंट्रल पीक है जो कि सबसे ऊंची चोटी के रूप में मान्यता प्राप्त है इसे। अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर है, हमने भी ऊपर भी देखा भी है थोड़ा सा। दक्षिणी अंडमान पर स्थित होता है ये। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट यूथिलर है, ठीक है। और ग्रेट निकोबार में स्थित ये है, कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में है। नारकोंडम और बैरन दोनों ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप में अवस्थित है, ठीक है। जो नारकोंडम और बैरन हैं ये दोनों ज्वालामुखी हैं, और कहाँ पे ये अंडमान और निकोबार द्वीप में अवस्थित हैं। व्हीलर द्वीप ये APJ अब्दुल कलाम का भी द्वीप माना जाता है, व्हीलर द्वीप के नाम से भी जानते हैं इसे। बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये, और यह भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर, कितना, 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भुवनेश्वर द्वीप। यह मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। वर्तमान नाम से APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से इसे जानते हैं। ब्रह्मणी नदी के तट पर उड़ीसा में व्हील द्वीप समूह में स्थित है। यह मिसाइलों का परीक्षण यहाँ पे होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप में जो होता है। उसके बाद न्यू मोर द्वीप, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर स्थित होता है, और भारत में बांग्लादेश के बीच विवाद का भी कारण ये बना हुआ है। कौन सा द्वीप, न्यू मोर द्वीप। 2014 में भारत का अधिकार हो गया था, परंतु वर्तमान में सागरीय तरंगों से नष्ट हो गया ये, ठीक है। 2014 में इंडिया का अधिकार उस पर हो गया था, लेकिन जो वहाँ पे सागरीय तरंगे आती हैं यानी फ्लड या कुछ वो भी आता है, तो उससे ये नष्ट हो चुका है। हुगली नदी के मुहाने पर ये 2 द्वीप समूह स्थित हैं। हुगली नदी कौन कौन से, गंगा सागर द्वीप और न्यू मोर द्वीप। ये कहाँ पे हैं, हुगली नदी, ठीक है, के मुहाने पे स्थित हैं ये।
उसके बाद देखते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। यह मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। किससे? मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। और 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप को भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया था इसे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? यही है, लक्षद्वीप है। ठीक है, यह एक स्टॉल प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टॉल प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। और लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है, कौन सी भाषा बोली जाती है लक्षद्वीप में? मलयालम भाषा बोली जाती है। और यही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश होता है। कौन सा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है तो हमने देख ही लिया है। मिनिकॉय और द्वीप समूह द्विवेदी तथा मलयालम की मिश्रित भाषा है, महल बोली जाती है। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप और द्विवेदी तथा मलयालम की मिश्रित भाषा बोली जाती है। यह केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? केरल के न्यायालय के अधीन आता है। उसके बाद 8 डिग्री चलन और 9 डिग्री चलन, ये क्या है? ये मिनिकॉय द्वीप है जो कि मालदीव है, और मिनिकॉय द्वीप दूसरा ये लक्षद्वीप में। ठीक है, इन दोनों को यहाँ से जुड़ता है ये। खादिया वेट, अलिया वेट और विलिंगसन एवं एंटीफेला द्वीप, ये इसके नाम कुछ हैं, यहाँ पे आते हैं। नर्मदा नदी के मुहाने पर खंभात की जो खाड़ी है वो अलिया वेट द्वीप में स्थित है। ठीक है, यहाँ पेट्रोलियम के समृद्ध भंडार पाए गए हैं। मुंबई की स्थिति द्वीपीय है और यह सालसेट द्वीप पर स्थित है। इसी से लगा हुआ कुछ अरब सागर का एक द्वीप है जिसे एलिफेंटा द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफेंटा द्वीप कहते हैं। उसके बाद देखते हैं श्रीहरिकोटा पंबन द्वीप। ठीक है, पंबन द्वीप में आता है। उसके बाद श्रीहरिकोटा पंबन द्वीप आंध्र प्रदेश में। यह श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। यहाँ से अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े जाते हैं। ठीक है, जो ये वाला है पंबन द्वीप, यानी कि श्रीहरिकोटा द्वीप से यहाँ से सैटेलाइट वगैरह परीक्षण यहीं से किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। पंबन द्वीप तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित मन्नार की खाड़ी पर स्थित है। ठीक, कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार की जो खाड़ी है वहाँ पर स्थित है। इसी पर रामेश्वरम में स्थित होने के कारण इसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। ठीक है, मुख्य भूमि जैसा अधिकार 12 नॉटिकल माइल तक होता है। ठीक है, प्रादेशिक जो सीमा का होता है ये मुख्य भूमि जैसा अधिकार इसमें 12 नॉटिकल मील तक होता है, नॉटिकल माइल तक होता है। और 1 नॉटिकल माइल का मतलब क्या होता है? 1.8 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि लगभग 2 किलोमीटर के आसपास 1 नॉटिकल माइल का मतलब होता है। एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे 1.8 किलोमीटर। उसके बाद संलग्न क्षेत्र कौन से? साफ सफाई, टैक्स, दंड, ये 2 पॉलिटेक्निक माइल के बराबर होता है। अन्य अधिकारी क्षेत्र कौन कौन से? द्वीप परीक्षण और 200 नॉटिकल मील तक अन्य अधिकारी क्षेत्र भी आते हैं। तो यहाँ पे आपका ये खत्म होता है एक समान परिचय भारत का। और नेक्स्ट वीडियो में हम रिवर सिस्टम को समझेंगे। ठीक है, अब आज के लिए रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जितनी भी नदियाँ हैं भारत की इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं उन सबको हम समझेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए आप लोगों की वीडियो आती है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो काफ़ी लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए करिए, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ बहुत सारी और भी एक्टिविटी होती रहती हैं। थैंक यू सो मच।